राम राम। तो आपका स्वागत है द स्टडी मंच में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग सभी देखते आए हैं कि हर वक्त जो जेकेएसएसबी नोटिस पे नोटिस निकालता ही रहता है और काफ़ी मतलब 2-3 सालों में ये तो एक्टिव ही नहीं था। ठीक है ना। जो 5 साल पहले वाले एग्ज़ाम है वो लगातार कंटिन्यू क्लियर करने की कोशिश कर रहा है और जहाँ तक हो रहा है पॉसिबिलिटी वो आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम लेता रहता है। तो जैसे कि बहुत सारे जो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल किए हुए स्टूडेंट्स थे कि उनका नोटिस कब आएगा, तो नोटिस आ चुका है। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि हाँ कैसे-कैसे यहाँ पे डिस्प्ले पे देखने को मिल जा रहा है। तो जूनियर असिस्टेंट का जो है लास्ट जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 है। तो क्या एक्चुअल में ये फर्स्ट वीक में ही होने वाला है? क्या ये कन्फर्म है? ठीक है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये नोटिस निकाला गया है, लेकिन इस पे ही बातचीत करेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम तो बहुत ही कम हो चुका है, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हम कैसे क्लियर करें। तो ये मैं स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का नोटिस अपडेट करने हैं, क्योंकि वो तो लेट हो चुका है। नोटिस काफ़ी टाइम पहले का है, जो कि आप देख सकते हैं 23 फरवरी का है। और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको जूनियर असिस्टेंट को कैसे क्लियर करना है। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के आपको पता है कि पहले टाइपिंग होगा, फिर टेस्ट होगा, जैसे कि है। तो एग्ज़ाम रहता है, जो भी आपको प्रोसेस तो पता का ही है कि कैसे कैसे रहता है। तो पहले टेस्ट होगा कि रिटर्न होगा, ये दो भूल हमेशा होती है। कुछ लोग पहले आप रिटर्न की तैयारी कर लेते हैं, फिर बाद में टेस्ट है। तो ये कैसे होगा, तो मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि अगर रिटर्न लेंगे क्या, तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले यहाँ पे टाइपिंग ली जाती है। ठीक है ना। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि जैसे कि जम्मू यूनिवर्सिटी में या फिर आगे कोई और यूनिवर्सिटी होगी, तो वो पहले क्या करती है, रिटर्न ले लेती है, फिर उसके बाद टाइपिंग देखती है कि टाइपिंग में क्या स्पीड रहती है। ठीक है ना। तो वहाँ से थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि बच्चे मल्टीपल एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं और वहीं से सा कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो अभी हम इसमें ये बातचीत करेंगे, सबसे पहले टाइपिंग निकालना है। ठीक है ना। तो टाइपिंग की अगर बातचीत करें तो टाइपिंग कैसे निकालनी है, तो अब हमारे पास 1 महीना है। तो जैसे मान लीजिए कि जो स्टूडेंट्स है जिनका ए नाम से शुरू होता है, समझ पा रहे हैं, जिनका ए नाम से शुरू होता है, तो उनका तो फर्स्ट वीक के बीच में ही देखने को मिल जाएगा या फिर सेकंड वीक में भी देखने को मिल सकता है। जैसे ही फाइनल अपडेट आएगा तो उसमें तो होगा ही होगा। तो उसके बाद जब बी, जैसे ए बी सी, समझ रहे हैं ना, बी नाम के जो बच्चे होंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा 2-3 दिन का गैप रहेगा। ठीक है ना। जितना भी गैप रख सकते हैं, 1-2 दिन का गैप रखेंगे। तो ए से फिर बी से फिर सी से ऐसे करके होगा। समझ में आ रही बात है। तो जिनका नाम जोन से भी वर्डिंग में आता है, तो उनका उतना ही टाइम के बाद उसका आएगा। ठीक है ना, उसका नंबर आएगा। तो इसीलिए जो ए नाम के हैं उनके पास बहुत ही कम समय है। समझ में आ रही बात। उनके पास बहुत कम समय है और उनको कम समय में ही अपना टाइपिंग क्लियर करना। तो सबसे पहले आपको टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना है अभी से। ठीक है ना। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपना लैपटॉप है, अगर फ़ोन है, कहीं कुछ भी है, ठीक है ना, फ़ोन के साथ ओटीजी लगाकर आप अपना कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबके पास लैपटॉप नहीं होता है। ठीक है ना। सबके पास लैपटॉप नहीं होता है, किसी किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, पीसी भी नहीं होता है। तो जो भी आपको गैजेट मिलते हैं, वो चाहे आपका फ़ोन हो या कुछ भी हो, टाइपराइटर या कुछ भी आपके पास आपके घर में, तो अपनी टाइपिंग तैयार करना शुरू कर दें। 1 महीने में आप निकाल सकते हो टाइपिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। दिन में कितने घंटे टाइपिंग देना है, सुबह मॉर्निंग के टाइम में आप 1 घंटा टाइपिंग दे दो और दिन में 2 घंटा दे दो और शाम में 2 घंटा दे दो। 5 घंटे इनफ होते हैं। 5 घंटे टाइपिंग करना इनफ होता है और 5 घंटे में आप ये टाइपिंग तो क्लियर कर सकते हो। उसके साथ ही 5 घंटे अगर आप टाइपिंग में देते हो, तो उसके साथ ही आपको 10 घंटे आपको स्टडी भी करना है। आप सोच रहे होंगे 15 घंटे, बिल्कुल 1 महीने में 15 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। 15 घंटे के बिना काम नहीं चलने वाला, ये पक्की बात है। अगर आपके पास नहीं है तो निकालो, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी समझकर कामकाज कर लो। यही सोच लीजिएगा कि मैं, ठीक है ना, 1 महीना नहीं सोने वाला, यही समझ सकते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रही बात।
तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी टाइपिंग कैसे निकालना जूनियर असिस्टेंट में। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लोगों में शेयर करिए, उनको भी समझ आए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और हाँ, कोई और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होती है तो कमेंट सेक्शन में दिया, ठीक है ना। और उसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो कि इग्नू के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बिलीस से हैं चाहे किसी से भी हैं, तो वो कांटेक्ट करें उनका। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी स्टडी मटेरियल, जहाँ आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, कोई भी इग्नू के रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट्स आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।